दोस्तों नमस्ते। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात को जोड़ने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन गुजरातियों को दो गुजराती अडानी और अंबानी, इन दो और गुजरातियों को साथ लेकर मुंबई को तोड़ने वाले हैं और गुजरात को जोड़ने वाले हैं। अब मुंबई मराठी लोगों की नहीं रहेगी, गुजरातियों की हो जाएगी। केम छो मुंबई, ठीक तो हो ना? तोड़ेगा तो नहीं कोई तुमसे हमसे? यही एक डर मराठी लोगों में फैलाया जा रहा है। और फैला कौन रहा है? राज और उद्धव। अब मुझे एक बात मन में खल रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, उसे कोई किसी राज्य को दे नहीं सकता, गुजरात को नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। बीजेपी वाले ये बता रहे हैं और शिवसेना मनसे वाले बस तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात मेरे मन में आती है कि ये क्यों हो रहा है? अगर जिसको चाहिए वो गुजरात बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, महाराष्ट्र बोल रहा है हम नहीं देंगे। महाराष्ट्र कौन होता है? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र होता है ना, बोलने वाला अधिकृत व्यक्ति। महाराष्ट्र एक राज्य तो नहीं बोल सकता ना। मुख्यमंत्री बोलेंगे, राज्यपाल बोलेंगे और मंत्री बोलेंगे, सरकार बोलेगी। तो सरकार बोल रही है हम नहीं देंगे, वो सरकार बोल रही है हम नहीं लेंगे, मुंबई बोल रही है हम नहीं जाएंगे। जाने वाला जाने को तैयार नहीं, देने वाला देने को तैयार नहीं, लेने वाला लेने को तैयार नहीं। और ये दोनों नहीं मुंबई तोड़ रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र मराठी लोगों की नहीं रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको यही समझाने आया हूं। मुंबई एक राज्य से निकालकर दूसरे राज्य को देने की अफवाह फैलाई जा रही है। क्यों? इनको मुंबई महाराष्ट्र में के राज्य में रहे या न रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको महाराष्ट्र से भी कोई लेना देना नहीं है। बस इनको मुंबई पर राज करना है। मुंबई इन्हीं का राज्य रहे, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि मुंबई ऐसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। रोज संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे, ऐसी ही भाषा ये बोलते हैं। वही सोने के अंडे निगल लेते हैं, बस आराम से चलता रहता है। और ये बात खुद उद्धव ठाकरे ने किस तरह से मुंबई को लूटा है, यह बात खुद राज ठाकरे ने बार बार बताई है। कैसे कमीशन का काम चलता है, कैसे मुंबई को लूटा जा रहा है, कैसे बार बार सड़क निर्माण का काम किया जाता है, सड़क के रिपेयरिंग का काम किया जाता है, नाले के सफाई का काम किया जाता है, मीठी के सफाई का काम कैसे। ये मैं नहीं कह रहा था, राज ठाकरे कह रहे थे। इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को किसी अन्य राज्य के पास न जाए, ये अपना ही राज्य में रहे, अपना ही राज मुंबई पर रहे। यही चाहते हैं ये दोनों बंधु, बस कुछ नहीं। मुंबई अपने हाथ में रहनी चाहिए। मुंबई हाथ में रही तो माल पानी तगड़ा आता रहता है। और जब मुंबई में दूसरा कोई आए तो उसे विरोध कर दो। अगर अंबानी आए, अडानी आए, टाटा आए, टाटा पावर है, अडानी पावर है, आर पावर है, ऐसे कोई कंपनियां भी, रिलायंस पावर है, ये आती है तो इनको ना कहे। क्योंकि मुंबई अपने हाथ में रहनी चाहिए। सच में मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने का षड्यंत्र अगर कोई रच रहा है तो ठाकरे परिवार है। इन्हें महाराष्ट्र के किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाए कहते हैं, ये भाड़ में जाए।
इनके पूर्व विधायक एक महिला को टिकट के एवज में सोने की डिमांड करते हैं। सोने मतलब सोना वाला, गले का सोना वाला नहीं, वो उसके साथ सोने की डिमांड करता है। यहां संभाजीनगर में क्या हो रहा है, अहिल्यानगर में क्या हो रहा है, नासिक में क्या हो रहा है, पुणे में कोई अलायंस करके सीट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, कोई लेना देना नहीं है। जरा टटोल कर देख लीजिए कितनी सीटें लातूर में लड़ी जा रही है, कितनी सीटें परभनी में लड़ी जा रही है, कितनी सीटें नांदेड़ में लड़ी जा रही है। अरे इनको महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र पे राज करना ही नहीं है, बस मुंबई पे राज करना है। और मुंबई पे राज करना है तो मुंबई एक अलग राज्य बनना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। मुंबई एक अलग राज्य बनना चाहिए, ऐसा राज्य जिसके ऊपर केवल ठाकरे की सत्ता चले, केवल ठाकरे की सत्ता। महाराष्ट्र से तोड़ने का प्रयास, महाराष्ट्र से तोड़ने का प्रयास, मराठी आदमी से तोड़ने का प्रयास। इतना बोला जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, इस विवाद को इतना बढ़ाया जा रहा है कि ये विवाद जो नहीं है वो है लगे, नहीं है, ऐसा कोई विवाद ही नहीं है जो लोगों को लगे कि है विवाद। और जब विवाद है लगे तो इस विवाद का हल भी निकालना आवश्यक होता है। और हल निकालने के लिए है दोनों ठाकरे बंधु, एक काम करो, मुंबई को अलग राज्य कर दो। और जब मुंबई को अलग राज्य कर दिया जाएगा तो इनका राज चलने में आसानी हो जाएगी। यही चाहते हैं ना, यही चाहते हैं ना, मुंबई पर अपना राज्य कायम रहे, इसलिए राज्य से तोड़ने की बात हो रही है। क्या प्रधानमंत्री ने कभी कहा है मुंबई को अलग कर दो, गुजरात को जोड़ दो? कभी अमित शाह ने कहा है गुजरात को अलग कर दो? कभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा है गुजरात से जोड़ दो? कह कौन रहा है? कह उद्धव ठाकरे रहे, कह राज ठाकरे रहे। यहां तक कि कांग्रेस के किसी नेता ने भी यह बात नहीं की है, एनसीपी का नेता भी यह बात नहीं करता, शरद पवार ने यह बात नहीं की है। बस ये दोनों हैं, तारा और सितारा। अपना राज कायम रहे, निकल पड़े तारा और सितारा मुंबई को जीतने। अक्खी मुंबई पे राज करता हूं, यही बताने के लिए यह सब चीजें हो रही है। इस तारा और सितारा की इन बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। मुंबई पे राज करने के लिए ये मुंबई को अलग राज्य बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र से तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो बात है ही नहीं वह क्यों ये फैला रहे हैं। टोपी के नीचे कुछ भी नहीं रखा और सवाल पूछ रहे हैं टोपी के नीचे क्या है, टोपी के नीचे क्या है। होगी इन चर्चा, टोपी के नीचे कुछ तो है, टोपी के नीचे कुछ तो है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे राह चले पत्थर को सिंदूर लगाकर उसका भगवान बनाया जाता है, भगवान होता ही नहीं है वहां पे, बस सिंदूर लगा है तो होगा भगवान, होगा भगवान, होगा भगवान, चर्चाएं शुरू, और वो भगवान बन ही जाता है। उसी तरह की बातें हो रही है। आप जानते हैं किस तरह से कितनी मजारें बन जाती है, कितने दरगाहें बन जाते हैं। कुछ नहीं, चलते चलते कोई किसी पत्थर पे, बड़े पत्थर पे चादर डाल देता है, फूल की चादर लगा देता है, बन गई मजार, बन गई दरगाह। वैसे अलग राज्य बनाया जाएगा, अलग राज्य बनाया जाएगा, अलग गुजरात को जोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा महाराष्ट्र से। यही बात कह कह के ये दोनों तारा और सितारा इस विवाद को जन्म दे रहे हैं। इसी बात को ठीक से समझिए मुंबई वालों, ये आप पे राज करना चाहते हैं। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज